तो भी आ जाएगी। धर्म था अपने सामने की थाली भूखे व्यक्ति को खिसका करके दे देना और खुद भूखे। दादा इधर, दादा इधर। छात्र जीवन उनका रीवा शुरू हुआ था। पैदाइश उनकी कृपालपुर जिला सतना की है और छात्र जीवन में वो रीवा में रहे, स्कूल में पढ़े। उसके बाद कुछ कारणों से फिर इलाहाबाद वो चले गए। वहाँ महाराज साहब की, महाराज गुलाब सिंह जी की कृपा रहती थी तो वो वहीं रहे। और चूँकि उस समय अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी बगावत चल रही थी, उसी में एक मूवमेंट हुआ लड़कों का, उसमें वो चल रहे थे सबके साथ। अंग्रेज़ों ने उन लोग को कहा कि भाई आप लोग लाइट डाउन हो जाओ, छोड़ दो। तो लड़कियां तो कुछ थी तो वो हुई, मगर वो इन्होंने कहा नहीं, झंडा उठाया। अब बोला कि कैन गोली मार दें, कैन मार दो गोली, मार दिया गोली। वहीं से आपके कौन थे? हमारे सगे चाचा थे। हमारे पिताजी 4 भाई थे, श्री लाल गदाधर सिंह, लाल चक्रधर सिंह जी, लाल संगधर सिंह जी, लाल पद्मधर सिंह जी। 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी। कुछ यादें जो परिवार में बात होती हो उनके बारे में? उनके बारे में यही बात होती थी कि वो पहले से ही बड़े दृढ़ टाइप के थे। कभी न दबना न वो करना। एक उनका स्कूल का बताते थे पिताजी लोग कि स्कूल में उनका एक, यहाँ हॉस्टल में रहते थे, मार्शल हॉस्टल में, तो कोई प्रिज्म चोरी हुआ तो प्रिंसिपल कोई थे अंग्रेज टाइप के, तो उन्होंने वो प्रिज्म चोरी का उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया। फिर उनकी कमरे की तलाशी हुई, वहाँ मिला नहीं वो। तो जब नहीं मिला तो वो इतना वो हुए, क्रोध, अपमानित हुए। उन्होंने उठाई बंदूक और सीधे उनको टोपे थे प्रिंसिपल, उनको गोली मार दी थी। उसमें उनको सज़ा हो गई थी। फिर महाराज गुलाब सिंह की कृपा से 3 साल बाद उनको जेल से वो कर दिया गया। आज ही के दिन पद्मधर सिंह जी शहीद हुए थे, क्या कहेंगे आप? आज के दिन शहीद हुए परम आदरणीय, बड़म सम्मानीय लाल पद्मधर सिंह जी, जो महान योद्धा थे और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांति के अग्रणी शहादत पाने वालों में से एक थे। इनका जन्म कृपालपुर गढ़ी में 14 अगस्त 1914 को हुआ था। इनके पिताजी लाल प्रद्युमन सिंह जी कृपालपुर के इलाकेदार थे। इनके अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आंदोलन का नफ़रत थी इनके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, शुरू से बचपन से इनके मन में था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जंग करेंगे। और इन्होंने इलाहाबाद में 12 अगस्त 1942 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए और झंडा फहराने जा रहे थे वहाँ के कलेक्ट्रेट में, इलाहाबाद के कलेक्ट्रेट में, कचहरी में। और अंग्रेज़ों ने इनको वार्निंग दिया कि आप झंडा फेंक दीजिए। उन्होंने कहा कि झंडा नहीं फेंकेंगे, बोले गोली मार देंगे। तो जो डिक्शन जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था उसने आदेश दिया आगा खां एसपी को कि आप गोली चला दो। आगा खां ने कहा कि हम वार्निंग दे रहे हैं, बोले कि आप हमारे सीने में गोली मारिए लेकिन झंडा हम नहीं देंगे, झंडा नहीं गिरने देंगे। और झंडा का मान रखते हुए देश के नौजवानों का नेतृत्व करते हुए 12 अगस्त 1942 को वो शहीद हो गए। और आज उनकी 84वीं पुण्यतिथि है, जो TRS कॉलेज में स्थापित उनकी मूर्ति के सामने रीवा के लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और आज वही कार्यक्रम जारी है। पद्मधर सिंह को श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो शहीद हुए थे। 1942 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में
इनका बहुत बड़ा योगदान था। इलाहाबाद में जैसे जब महात्मा गांधी जी 8 अगस्त को बॉम्बे में भाषण दिए, 2 घंटे के भाषण उन्होंने बोला करो या मरो, तो उस नारे का इतना असर हुआ कि इलाहाबाद में पढ़ रहे लाल पद्मर सिंह ने भी उस नारे का अनुसरण किया और करो मरो के साथ कचहरी घेरने चल दिए। देश को आज़ाद कराने में जो इन लोगों ने महती भूमिका अदा की और तिरंगे के सम्मान में कि तिरंगा न गिरने पाए, इसके लिए अंग्रेज़ों की गोली खाई और तिरंगा उनके हाथ से नहीं गिरा। आज उनका शहीद दिवस है, आज इस उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं और बहुत जल्द 19 अगस्त को हमारी एक पूरी कोशिश रहेगी कि पद्मर पार्क में लगाई गई उनकी मूर्ति का लोकार्पण हो जाए। हमारे एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह जी, हमारे सारे एमआईसी सदस्य और हमारे सम्मानित सभी पार्षदों ने एक अनूठा कार्य किया है कि पद्मर पार्क में उनकी मूर्ति लगाने का कार्य